गुड इवनिंग एवरीवन। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 सेट समुच्चय के बारे में। हमने पढ़ लिया कि समुच्चय क्या है। तो 1.1 के जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, उसको सॉल्व किया जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर वन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। ठीक है ना। अगर वह समुच्चय है तो आप अगर उसका उत्तर अगर आंसर सेट बताते हैं कि सर ये सेट है कि नहीं है, तो उसका रीजन भी बताइए कि उसका रीजन उसके पीछे क्या है। अब देखिए पहला यहाँ पे लिखा है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। ठीक है ना। तो एक आपको एक कलेक्शन दिया है, एक संग्रह दिया है, आपको बताना है कि यह कलेक्शन सेट है कि नहीं। तो आपको बताया गया कलेक्शन जब वेल डिफाइन होता है, सुपरिभाषित होता है और पर्सन टू पर्सन भी वेरी नहीं करता, तभी हम कहते हैं कि यह जो कलेक्शन होगा वो क्या होगा, सेट होगा। तो देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर पहले का जो पहला आंसर होगा, तो बताइए जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो बताइए जे से कौन से स्टार्ट होता है। तो अगर सेट इक्वल टू लिखा जाए सेट में इसको, तो बताइए कौन कौन आएगा, जनवरी आएगा और क्या आएगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। ठीक, उसके बाद कौन आएगा, ये आपका जनवरी हो गया, फिर आपका ये जून हो गया, फिर आपका जुलाई हो गया, फिर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो बताइए यहाँ पर कितने आएंगे, 3 लोग आएंगे। अच्छा बताइए, अगर यहाँ पर जे से स्टार्ट होने वाले महीनों के नाम का संग्रह अगर हमने लिखा है, तो बताइए अगर हम इसको दूसरे पर्सन से पूछें तो बताइए वो भी तो आंसर यही करेगा। ठीक, तो हम कहेंगे यह संग्रह क्या है, सुपरिभाषित है, इसलिए यह क्या है, समुच्चय है। अब अगर आप रीजन लिखना चाहते हैं कि सुपरिभाषित वेल डिफाइन क्यों है, तो आप आगे लिखेंगे कि यह संग्रह वेल डिफाइन इसलिए है क्योंकि यह पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है ना। पर्सन टू पर्सन चेंज वेरी करेगा मतलब चेंज होना। ठीक, तो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा, इसलिए यह कलेक्शन क्या है, एक समुच्चय है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है। अब अपना बुक जो है, ठीक, बुक ओपन कर ले। 1.1 हम क्वेश्चन यहाँ पर बोलते चल रहे हैं, आप मिलाते हुए चलिए। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो देखिए ध्यान से, अब आप हमसे पूछेंगे कि भारत के 10 प्रतिभाशाली लेखक के बारे में बताइए, तो हो सकता है हम दूसरा नाम बताएं, हो सकता है आपने जिन लेखक के बारे में जाना है अभी तक, ठीक, आप किसी दूसरे के बारे में बता दें। ठीक, तो क्या होगा, यह जो कलेक्शन है वह पर्सन टू पर्सन क्या होगा, वेरी करेगा। तो आप कहेंगे सर यह तो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। तो सर अगर पर्सन टू पर्सन वेरी किया तो इस कलेक्शन को हम कहेंगे यह कलेक्शन केवल कलेक्शन है, सेट नहीं है, समुच्चय नहीं है। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। ठीक, तो बताइए विश्व के सर्वश्रेष्ठ आपको बॉलर को यहाँ पर सेट में लिखना है। ठीक, 11। तो बताइए अगर आप हमसे पूछेंगे या आप अपने किसी फ्रेंड से पूछेंगे, आप अपने आप से पूछिए और किसी फ्रेंड से पूछिए, हो सकता है वो किसी अलग बॉलर का नाम बता दे। ठीक, तो क्या हुआ, पर्सन टू पर्सन ये क्या करा, वेरी कर गया। अगर पर्सन टू पर्सन अगर ये वेरी कर गया तो हम कहेंगे सर ये कलेक्शन, ये सेट नहीं है। तो तीसरा क्या है, आपका सेट नहीं है। अगला पॉइंट देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4, 1 का 4, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। अच्छा यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, यहाँ लिखा है आपकी कक्षा के। तो अगर यहाँ पर आपकी योर मेंशन हो गया, ठीक, आपकी कक्षा के बारे में बताया गया, तो बताइए आपकी कक्षा में अगर आपसे पूछे कि बालकों का संग्रह, तो आपको पता है कि अगर आप क्लास 11th मैथमेटिक्स में हैं तो आपके ग्रुप में आपके क्लास में जितने लोग हैं, अगर किसी आपके मित्र से पूछे तो बताइए वो भी तो उतने ही लोगों को बताएगा। अगर किसी दूसरे से पूछे तो भी तो उतने लोग, तो पर्सन टू पर्सन नहीं वेरी किया। ठीक, तो यहां पर आपका मेंशन है, योर मेंशन है, इसलिए यह कलेक्शन सेट होगा। अगर योर मेंशन नहीं होता तो हमको ये नहीं पता चलता कि किस क्लास के बारे में, कहाँ की क्लास के बारे में डिस्कशन हो रहा था। ठीक, तो इसलिए यह क्या है, आपका सेट है। तो 1 का जो 4th है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, तो आप लिखेंगे यह क्या है, समुच्चय है। अब देखिए ध्यान से, 5वां, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो बताइए 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह ये क्या है, समुच्चय, ऑब्वियस है। ठीक, तो 1 से लेकर 99, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट कहां तक जाएंगे, 99 तक। ठीक, तो बताइए किसी भी आप पर्सन टू पर्सन किसी से पूछ लीजिए, आपको हमेशा यही आंसर बताएगा। ठीक, तो यह जो कलेक्शन है आपका क्या है, सेट है। आगे चलिए, अब यहाँ पे 6 है, 1 का 6 लिखा हुआ है, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो देखिए ध्यान से, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा, तो यहाँ पे मेंशन है कि प्रेमचंद्र द्वारा ही लिखा गया उपन्यास। तो अब
प्रेमचंद ने जितने उपन्यास लिखे होंगे वो तो लिमिटेड होंगे, ऐसा तो अनलिमिटेड उन्होंने लिख दिया होगा, ठीक। तो उनके उपन्यासों का जो संग्रह होगा, अब बताइए वो क्या होगा, वेल डिफाइन होगा। अगर आप उनके उपन्यास के बारे में जितना जानते हैं, अगर किसी दूसरे से पूछा जाएगा तो वो भी सर्च करेगा कितने उपन्यास उन्होंने लिखे हैं, तो यह पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा, क्योंकि प्रेमचंद ने लिमिटेड चीज लिखी होंगी, ठीक, और वो सबको वेल नोन है, तो हम कहेंगे यह हमारा क्या है, एक समुच्चय है। आगे चलिए हम सेवंथ देखते हैं, 1 का 7। तो यहाँ पे सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, तो बताइए सभी सम पूर्णांक, तो बताइए सभी सम पूर्णांक क्या होते हैं, 2 4 6 8 10, ठीक है, इस तरीके से। तो आप दूसरे से पूछेंगे तो भी यही बताएगा, तो ये भी क्या है, आपका समुच्चय है। आगे चलिए, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, अब उसने कहा कि इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, तो बताइए इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का जो संग्रह है, क्या बताइए एनसीईआरटी ने जो एनसीईआरटी बुक बनी है, बताइए एनसीईआरटी आपके पास है तो आपके फ्रेंड्स के पास भी होगा, तो बताइए यही सब क्वेश्चन का कलेक्शन होगा, जिसमें आपका एक कलेक्शन है तो दूसरे वाले में बुक में भी यही तो कलेक्शन होगा। तो बताइए कलेक्शन क्या है, वेल डिफाइन है, मतलब पर्सन टू पर्सन। ये दूसरे बुक में देखेंगे तो वेरी नहीं करेगा, तो हम कहेंगे यह भी हमारा क्या है, एक सेट है। आगे चलिए, तो यहाँ पर 9th देखते हैं, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो डेंजरस एनिमल्स होते हैं उनका कलेक्शन। तो अब यहाँ पर आपको हो सकता है क्रोकोडाइल से डर लगता हो, ठीक है ना, या सोचता है आपको कॉकरोच से डर लगता हो, तो आप कौन सा एनिमल बताएंगे, वो पर्सन टू पर्सन क्या होगा, वेरी करेगा, क्योंकि आप कुछ अलग बताएंगे, आपका फ्रेंड्स कुछ अलग बताएगा, तो यह जो कलेक्शन है पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, तो वेरी कर गया, चेंज हो गया, तो हम कहेंगे यह केवल कलेक्शन रह गया सर, यह सेट नहीं बन पाया, ठीक। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन कौन से सेट हैं, कौन कौन से नहीं है, वो क्लियर हो गया होगा। अब चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है यहाँ पर, मान लीजिए 1 सेट ए इक्वल टू, कैपिटल ए, सेट ए इक्वल टू, और सेट ए समुच्चय में कौन कौन से एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6। रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक सिंबल का आपको यूज करना है। यहाँ पर यह सिंबल किसको दर्शाता है, बिलोंग्स टू, संबंधित है, ठीक, और यह सिंबल किसका है, डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है ना, यह बिलोंग्स टू, यह डज नॉट बिलोंग्स टू। अच्छा, एक बार आपको हम क्लियर कर दें और कि अगर बिलोंग्स टू का सिंबल है तो इधर बताइए क्या लिखा जाता है, हमेशा सेट लिखा जाता है, और बताइए इधर क्या लिखा जाता है, इधर हमेशा एलिमेंट्स लिखा जाता है, ठीक। तो अब आपको देखिए ध्यान से, सेट ए में बताइए 1 से लेके 6 तक एलिमेंट्स है, मतलब 1 2 3 4 5 6 है, तो बताइए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर सेट ए है, ठीक, तो ए एलिमेंट्स है, यह सेट ए है, तो बताइए 5 सेट ए में आता है कि नहीं आता, तो आप कहेंगे सर आता है। तो अगर 5 सेट ए में आता है तो बताइए बिलोंग्स टू होना चाहिए कि डज नॉट बिलोंग्स टू होना चाहिए, तो आप कहेंगे सर 5 सेट ए में अगर आ रहा है तो बिलोंग्स टू होना चाहिए, तो बताइए आप क्या लिखेंगे, आप पहले का आंसर लिखेंगे 5 बिलोंग्स टू सेट ए, तो बताइए यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति जो यहाँ पे वैकेंट है वो फिल हो जाएगा यहाँ पर बिलोंग्स टू, ठीक है ना, इस सिंबल को क्या कहते हैं, बिलोंग्स टू। तो 5 बिलोंग्स टू ए का मतलब क्या होता है, 5 बिलोंग्स टू ए का मतलब है कि 5 जो अवयव है वह समुच्चय ए से संबंधित है, ठीक है ना, तो 5 बिलोंग्स टू ए। आगे चलिए अगला बताइए, देखिए 8 है और यहाँ पर सेट ए है, तो बताइए 8 है सेट ए है, तो बताइए 8 है सेट है, बताइए क्या 8 सेट ए में है, नहीं है, तो बताइए आप अब इस बार आप क्या लिखेंगे, 8 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, आप क्या लिखेंगे 8 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, तो यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स टू होगा, ठीक। अच्छा, थर्ड में देखिए 0 यहाँ पर ए, तो 0 है यहाँ पर ए है, तो बताइए क्या 0 सेट ए में आता है, नहीं आता, तो आप लिखेंगे 0 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, तो बताइए यहाँ पे ए सिंबल चला जाएगा। आगे देखिए, अब आई होप आप आगे आप क्लियर कर लेंगे कि जो आपका 4th क्वेश्चन है, 4th है, 5th है, 6th है, आगे बना लेंगे। अब आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए ध्यान से कर रहा है, निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। अच्छा, रोस्टर रूप में लिखिए, तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं जो पहला लिखा है किस रूप में लिखा हुआ है। आपको हमने बताया था कि समुच्चय को निरूपित करने की, समुच्चय को रिप्रेजेंट करने की 2 विधियां होती हैं, एक रोस्टर होता है, एक सेट बिल्डर फॉर्म होता है। रोस्टर में क्या होता है, आपको सभी एलिमेंट्स दिखते हैं, ठीक है ना, और जो सेट बिल्डर फॉर्म होता है वह एक स्टेटमेंट के तौर पर लिखा होता है। कैसे लिखा होता है, यक्स सच दैट, ठीक है, यक्स होल्ड्स, ठीक है ना, यक्स होल्ड, तो यक्स सच दैट, यक्स होल्ड क्या होल्ड करेगा, तो कुछ कैरेक्टर होगा, कुछ प्रॉपर्टी होगा, वो होल्ड करेगा। अब देखिए, अब यहां पर सेट ए इक्वल टू यहाँ पर है यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है, यक्स एक पूर्णांक है, और यक्स का जो वैल्यू है -3 से बड़ा है लेकिन 7 से क्या लिखा हुआ है, छोटा है। तो इसको आपको रोस्टर रूप में लिखना है। तो पहले बताइए यह किस रूप में है, यह आपका सेट बिल्डर फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में है, मतलब समुच्चय निर्माण रूप में है। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में वो समुच्चय निर्माण रूप में है, आपको रोस्टर में लिखना है। तो रोस्टर में लिखना है, तो एक आपको हम लिख के दिखा देते हैं कि एक का आंसर कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए ध्यान से, तो एक क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर सेट ए, तो यहाँ पर सेट ए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर सेट ए इक्वल टू है कि यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, ठीक, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है,
और आगे मेंशन है, और जो यक्स की वैल्यू है वह -3 से बड़ी है लेकिन 7 से क्या है, छोटी है। तो देखिए ध्यान से, अब इसको हमको किस में लिखना है, रोस्टर में लिखना है, तो रोस्टर में लिखना है इस तरीके से। अब बताइए यक्स सच दैट का मतलब क्या होता है, यक्स कुछ इस तरीके से है कि यक्स एक पूर्णांक है। बताइए पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक आपको होता है 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 और इधर आएंगे -1 -2 -3, ठीक है ना। तो पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक आप समझ लें, पूर्णांक क्या होता है, यहाँ पर डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है ना, यहाँ पे डॉट डॉट। तो ये सभी जो वैल्यू होती है इन्हीं सबको हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक। ठीक, पूर्णांक मतलब होता है पूर्ण प्लस अंक बराबर पूर्णांक, ठीक है ना। तो इसे इंग्लिश में इंटीजर कहा जाता है, जो इंटीग्रल हो पूरा, ठीक, मतलब फ्रैक्शनल ना हो, टोटल इंटीग्रल वैल्यू हो, पूरा पूरा डिजिट हो, ठीक। तो 0 1 2 3 आगे नंबर चलता रहेगा, यहाँ पर -1 -2 -3 आगे जितने नंबर हैं इसी के कलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम आपसे पूछे कि बताइए जो पूर्णांक है, पूर्णांक समुच्चय की संग्रह है, तो आप कहेंगे सर जो ये पूर्णांक है, ये जो इंटीजर है, यह तो वेल डिफाइन है। आप हमसे पूछे या मेरे फ्रेंड से पूछे या किसी कंट्री में जाके पूछे तो सब लोग तो यही बताएंगे। तो बताइए इंटीजर क्या है, इंटीजर आपका क्या है, सेट है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, पूर्णांक के बारे में आपको पता चला कि इंटीजर क्या होते हैं। अब यहाँ पर कहा कि यक्स पूर्णांक तो है, लेकिन यक्स जो पूर्णांक है -3 से बड़ा है लेकिन 7 से छोटा है। तो बताइए -3 से बड़ा, तो -3 से बड़ा बताइए पूर्णांक क्या होता है, तो -3 से बड़ा जो पूर्णांक होगा वो -2 होता है, ठीक है ना। तो अच्छा, -3 -2 में बड़ा कौन होता है, -2 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर -3 से बड़ा और 7 से छोटा, तो बताइए -3 से बड़ा पूर्णांक कौन होगा, -2। अब बताइए अगला कौन होगा, -1, अगला कौन होगा 0, अगला कौन होगा 1, अगला कौन होगा 2 3 4 5, ठीक, आगे 6 7 क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि 7 से कम पूछा है और -3 से बड़ा पूछा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने इसको किस रूप में लिख दिया, रोस्टर रूप में लिख दिया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ध्यान से, अगला 3 का सेकंड क्या है, b इक्वल टू, अब यहाँ लिखा है b इक्वल टू यक्स सच दैट संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो बताइए 6 से, अब यक्स क्या है, यक्स एक संख्या है, क्या है, 6 से कम प्राकृतिक संख्या। तो बताइए 6 से कम प्राकृतिक संख्या कौन कौन होती है, 1 2 3 4 5, ठीक। तो मतलब आप लिखेंगे सेट बी बराबर 1 2 3 4 5, बस आंसर हो गया। अच्छा, सेट अब थर्ड क्वेश्चन, सी बराबर यक्स सच दैट यक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल कितना है, 8 है। अब देखिए ध्यान से, यहां पर कहा गया कि यक्स क्या है, 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है, 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल कितना है, 8 है, ठीक। तो जिसके अंकों का योगफल 8 है, तो लिखते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड करके आपको दिखाते हैं कि क्वेश्चन नंबर थर्ड किस तरीके से सॉल्व होगा। तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो यहाँ पर थर्ड अगर देखा जाए तो थर्ड यहाँ पर सी बराबर, आपसे कहा कि यक्स क्या है, यक्स 2 डिजिट का नंबर है, ठीक, 2 अंकों की एक संख्या है। अच्छा, जिनका योगफल कितना है, 8 है। अब जिनका योगफल 8 है, अच्छा यह जो संख्या है बताइए कैसी संख्या, प्राकृतिक संख्या है। क्या है प्राकृतिक, बताइए प्राकृतिक संख्या में क्या क्या आती है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। तो देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर अंकों का योगफल अगर 8 है, तो यक्स अगर 2 अंकों की संख्या है, तो बताइए 2 अंकों की आपको संख्याएं लिखनी है। तो बताइए 1 अगर आप लिखेंगे तो बताइए उसके साथ आपको क्या लिखना पड़ेगा, 7 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 7 1 8 होगा। अगर 2 आप लिखेंगे तो 2 के साथ आपको क्या लिखना पड़ेगा, 6, क्योंकि 2 और 6 कितना होगा, 8 होगा, ठीक है। बताइए 3 लिखेंगे, 3 के साथ आपको कितना लिखना है, 5 लिखेंगे, 5 3 8 हो गया। अब बताइए 4 लिखेंगे, 4 के साथ आपको क्या 4 लिखना पड़ेगा। अच्छा, आगे आप क्या लिखेंगे, आगे आप लिखेंगे 5, 5 के साथ आपको क्या लिखना है, 3 लिखना पड़ेगा, 5 3 8। फिर आगे चलिए 6, 6 के साथ आपको क्या लिखना है, 6 2 8। आगे चलिए फिर आगे आप लिखेंगे 7, 7 के साथ 1 लिखेंगे, 7 1 8, ठीक। अब देखिए 8 आप लिखेंगे तो 8 के साथ 0 आ जाएगा, लेकिन 0 क्या है, प्राकृतिक संख्या तो नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर रुक जाएंगे, ठीक। तो बताइए सी इक्वल टू क्या हो गया, 17 हो गया, ठीक, और 26 हो गया, 35 हो गया, 44 हो गया, 53 हो गया, 62 हो गया, 71 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए फिर समझ लीजिए, आपसे कहा था कि यक्स क्या है, ठीक। तो यक्स आपका क्या है, 2 अंकों की संख्या है जिनके अंकों का योगफल क्या है, 8 है, ठीक। तो बताइए 2 अंकों की ये सब संख्याएं हैं कि नहीं, ठीक। तो यक्स आपका इस तरीके से है, तो यक्स ही तो यहाँ पे लिखना है सब। अब 2 अंकों की संख्या है, उनका योगफल 8 है, तो बताइए 7 1 8 2 6 8 3 5 3 8 4 4 8 5 3 8 6 2 8 और 7 1 8, तो आपका आंसर हो गया, ठीक। अब देखिए कितने क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन हो गए। अच्छा, आगे जो 4 5 6 क्वेश्चन है, आगे आप अपने से बनाए, अगर आप देखना चाहते हैं हम बता सकते हैं। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4, अब क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कह रहा है कि यक्स सच दैट यक्स एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है, ठीक, जो संख्या 60 की क्या है, भाजक है। अब देखिए ध्यान से, यक्स क्या है, अभाज्य संख्या है। अगर यक्स अभाज्य संख्या है तो बताइए अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो अभाज्य संख्याएं आपकी जो होती हैं वह 2 से स्टार्ट होती हैं। अभाज्य संख्याओं का मतलब होता है जो सेल्फ से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो,
ठीक है ना। तो ये अभाज्य संख्या हो गई। तो आप क्वेश्चन नंबर 4th, उसके बाद 5th, ठीक है ना, उसके बाद 6, ये सभी क्वेश्चन बनाए, ठीक है ना। अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो आप बताइए, कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, उसके बाद आपके इस भी क्वेश्चन भी डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। तो आपको कुछ क्वेश्चन तो अपने से बनाना ही पड़ेगा, ठीक। आगे चलिए, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर क्या है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे है, निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 6 9 12 है, तो एक हम लिख के दिखा देते हैं। तो देखिए ध्यान से, 3 6 कितना है, 9 12 है। तो अगर 3 6 9 12 है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको दिया है कि 3 6 कितना है, 9 12। तो देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं 3 6 9 12। तो 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, और यहाँ पे कितना है, 12 है, ठीक। इस तरीके से आपको किसमें लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो हम लिखेंगे सेट ए इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखा है, यक्स सच दैट, यक्स इस तरीके से है कि अब बताइए क्या है, 3 के मल्टीपल्स हैं क्या, तो हमने लिखा यक्स इक्वल टू कितना, 3n, यक्स इक्वल टू कितना, 3n। और यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया कि n बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर है। अगर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है तो n की वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए कि आपको 3 6 9 12 ही मिले। तो 3 कम 3, 3 दूना 6, 3 3 9, 3 चौका 12। तो मतलब n का जो वैल्यू है वह 1 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, 4 तक जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पे चेक कर लीजिए, n नेचुरल नंबर है तो 1 होगा, 2 होगा। अब देखिए n की जो वैल्यू है 1 या 1 से बड़ी है, ठीक। अब देखिए 4 या 4 से छोटी है, तो 1 से लेके 4 तक जाएंगे, 1 2 3 4। तो 1 जब रखेंगे तो 3 कम 3, 2 रखेंगे, 3 दूना 6, 3 रखेंगे, 3 3 9, 3 चौका 12, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने इसको राइट डाउन कर लिया। तो आगे के जितने भी प्रश्न हैं आप उसी फॉर्मेट में बनाने की कोशिश करें, ठीक है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध रूप में लिखिए, मतलब रोस्टर वाले रूप में आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि a इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या। तो पता है विषम प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 3 5 7। तो आपको समुच्चय मझले कोष्टक में लिखना है, ब्रेसेस में लिखना है 1 3 5 7, ठीक है ना। आगे डॉट डॉट करके छोड़ दीजिए, ठीक। आगे आप सभी क्वेश्चंस बनाइए। अब देखिए ध्यान से, आगे क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, बाईं ओर रोस्टर रूप लिखित है और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। तो आपको जब रोस्टर रूप पता हो गया और आपको सेट बिल्डर फॉर्म पता हो गया तो आप मिलान नहीं कर सकते। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है, 1 2 3 6। तो यहाँ पर 1 2 3 6 है, तो इधर से हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि यक्स सच दैट यक्स एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है, ठीक। तो देखिए यक्स एक अभाज्य संख्या है, 6 की भाजक है। और अगला देखिए यक्स सच दैट यक्स संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो बताइए 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या है, तो बताइए 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 3 5 7 9। तो 1 3 5 7 9। तो बताइए यहाँ पर क्या है, चौथे ऑप्शन में 1 3 5 7 9 है। तो बताइए फोर्थ का, आप फोर्थ को किससे मिलाएंगे, फोर्थ को आप मिलाएंगे बी से, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, और जितने बचे हुए क्वेश्चन हैं जो हमने नहीं बताए हैं, आप क्या करें, उसे भी कंप्लीट करें। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो बताएं, वो भी क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। तो कुछ क्वेश्चन तो हमको छोड़ना ही पड़ेंगे, क्योंकि आपका जब कंसेप्ट क्लियर हो गया तो कुछ क्वेश्चन आप अपने से बनाएं, ठीक है। अपने से बनाएंगे तभी तो जानेंगे, ठीक है ना। तो हमने एक आध दो क्वेश्चन जो अभाज्य है और 6 की भाजक है, तो वो क्वेश्चन हमने छोड़ दिए हैं, ठीक। वो आपको हमने नहीं बताया है। तो भाजक और अभाज्य के बारे में हमने बताया, ठीक। आप उस बेसिस पर अलग देखिए क्वेश्चन बन पाता है कि नहीं, उसका मीनिंग आप समझ पाते हैं कि नहीं।